Welcome back to Learn with Phonology. I'm Himanshi and we know what we are here for. आज हम जुलाई मंथली अफेयर्स डिस्कस करेंगे, SAFF चैंपियनशिप, चंद्रयान 3, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। देखिए, हर महीने मैं ये वीडियो लेकर आती हूँ और इस वीडियो के बाद अगले वीकेंड एक लाइव सेशन होता है। फॉर दिस मंथ इट इज गोइंग टू बी ऑन 5th of August at 4 PM। तो इन दोनों चीज़ों में, इस वीडियो में और उस लाइव सेशन में बहुत फ़र्क है। ये प्री रिकॉर्डेड होता है। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे न्यूज़ यहाँ डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। वो सब कुछ उस लाइव सेशन में होता है। आपके डाउट्स डिस्कस होते हैं, हम इंटरैक्ट कर पाते हैं, बहुत सारे न्यूज़ वहाँ डिस्कस कर पाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे खुद के बनाए गए करीब 30 से 40 MCQs हम डिस्कस करते हैं। सोच के देखिए, 10 मिनट का वीडियो प्लस दैट इंटरैक्टिव MCQ वाला लाइव सेशन, आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये लाइव सेशन आपके लिए 100% यूजफुल होगा। So I urge you all to make sure that you come and join me in this live session on 5th of August at 4 PM. All you have to do is click on the link given below in the pinned comment. Make sure कि आप notification button turn on करें, वरना आप तक लाइव सेशन का notification नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा मैं जब लाइव आऊँ। So make sure you come and join me in this live session. It will be really helpful for you. अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वेल, आपको तो पता ही है कि हमारी पहली कैटेगरी अपॉइंटमेंट्स होती है, तो चलिए उसी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू लीड द US नेवी, दिस इज एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली फीमेल हेड अपॉइंट हुई है, दिस इज मिशेल बुलक। देन अबाउट द फर्स्ट यूरोपियन यूनियंस ओपनली गे प्रेसिडेंट, दिस इज एडगर रिंकेविक्स। प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान इज नाउ मिस्टर शावकैट। कुछ इंडियन अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। दिस हैज बीन रीअपॉइंटेड तुषार मेहता। प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन इज आधव अर्जुना। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अब है इरिना घोष। फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है जुडिशरी में, 2 न्यू जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस उज्जल भुयान एंड जस्टिस वेंकट नारायण भट्टी। और 5 हाईकोर्ट में भी अपॉइंटमेंट्स हुई है ऑफ चीफ जस्टिस, तेलंगाना, गुजरात, केरला, ओडिशा एंड बॉम्बे। वेल, क्या आप बता सकते हैं कि इन सारे जजेस को अपॉइंट कौन करता है? इसका जवाब वैसे मैं लाइव सेशन में दूंगी, जहां ऐसे और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस होंगे। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड जॉइन मी इन द लाइव। Last is the new managing director of LIC. This is Satpal Bhanu who has succeeded Siddharth Mohanty. अब अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज की। हम सभी जानते हैं कि ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चंद्रयान 3 के फाइनली लॉन्च होने की खुशखबरी के बारे में। ये हम सभी ने विटनेस किया। 2008 में सबसे पहला लॉन्च था, फिर 2019 में हुआ। पिछला वाला एक्चुअली क्रैश लैंड कर गया था, तो इस वाले से हमारी हाई होप्स है। इस चंद्रयान 3 में भी लैंडर है, रोवर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसके नाम आपको याद रखने हैं, प्रज्ञान है, विक्रम है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लैंड कर जाते हैं तो इंडिया पहली कंट्री बनेगी जो नियर साउथ पोल लैंड कर पाए, एंड विल बिकम द 4th कंट्री आफ्टर USA, सोवियत यूनियन एंड चाइना टू लैंड ऑन मून ऑल टुगेदर। फिर आपको पता होना चाहिए अबाउट LVM-3, जो कि इसका लॉन्चिंग व्हीकल है। इसे बाहुबली या फैट बॉय भी बोला जाता है। तो ये सारे एंगल से सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा इसरो ने रिसेंटली SSLV यानी कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जिनका वेट 500 किलोग्राम से कम का होता है, उसे अब प्राइवेट सेक्टर को बनाने की सहमति दे दी है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। GI टैग्स भी दिए गए फॉर तमिलनाडु की बीटल लीव्स और उत्तर प्रदेश के 5 प्रोडक्ट्स को। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। देन आई शुड टेल यू अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये रीसेंट न्यूज़ है, बिल्कुल अभी मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो अभी कोई पास होने की खबर नहीं आई है, बट क्योंकि इसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इस पर काफ़ी बवाल हो गया है। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। लेट मी टेल यू अबाउट आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 टेल्स कि आपकी गवर्नमेंट तभी फंक्शन कर सकती है अगर आपकी मेजॉरिटी हो लोकसभा में। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में लाया जाता है, तब ला सकते हैं जब 50 मेंबर्स की इसमें सहमति हो। ये जाता है स्पीकर के पास, स्पीकर अगर सहमत होते तो इस मोशन को पास करने के लिए लगाया जाता है। अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट आपकी जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी गवर्नमेंट में मेजॉरिटी नहीं है, ये दर्शाता है। तो ये बेसिकली ऑपोजिशन की असहमति दर्शाता है। तो अगर ये पास हो जाए तो ऑब्वियसली ये सरकार गिर जाएगी, और अगर नहीं तो नॉर्मल फंक्शन होगा। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर होता क्या है। इसके आगे बहुत सारे इस महीने एक्चुअली फर्स्ट थे, और ये सारे मैं आपको वन लाइनर्स के फॉर्मेट में बताना चाहूंगी, और अगर उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है तो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल। तो सबसे पहले फैनगॉन कोन्याक, ये पहली महिला MP बनी नागालैंड से, जिन्होंने राज्यसभा में प्रिसाइड किया। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट अब है तमिलनाडु के ग्रेटर चेन्नई पुलिस के पास।
फिर इंडिया की पहली गिग वर्कर्स बिल, ये इंट्रोड्यूस की गई है राजस्थान स्टेट के द्वारा। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो टेम्पररी या फिर फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी कि इंडिया के ही द्वारा पूरी तरह से बनाया गया न्यूक्लियर रिएक्टर, यह है 3rd यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर इन गुजरात। इंडिया की अपनी पहली AI न्यूज एंकर यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंकर है लीजा, जो कि ओडिशा टेलीविजन के द्वारा लॉन्च की गई। ऐसे ही साउथ इंडिया की भी पहली AI न्यूज एंकर है सौंदर्या। इंडिया का पहला एयरपोर्ट टू गेट द 4th रनवे इज द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड लास्टली, हम सभी गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए अब आ चुका है इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी इन मध्य प्रदेश। देखिए, मंथली अफेयर्स बहुत टीडियस टास्क होता है याद करना। दैट्स व्हाई इन आवर कोर्सेज वी मेक श्योर कि वीकली करीब 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको मिले, उसके साथ आपको असेसमेंट मिले, प्लस हम मंथली अफेयर्स भी वहां डालते हैं। कुछ नया टॉपिक आए तो उसके वीडियो डिस्कस करते हैं। विद दैट यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू क्विज एज वेल। तो ये हमारे 2 कोर्सेज हैं, एक टेक्स्ट और एक वीडियो बेस्ड कोर्स, जहां होलिस्टिकली सभी करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं, वीकली, मंथली, सभी फॉर्मेट में। Make sure you come and enroll in our courses. It is going to help you in your preparation. अब नेशनल के बाद आता है इंटरनेशनल। Let me first tell you about UNESCO. तो आज से 4 से 5 साल पहले USA अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यूनेस्को से अपने आप को निकाल दिया था और ये काफी ज्यादा बड़ी न्यूज बनी थी। एंटी ईरान बायस एलिगेशंस उन पर लगाए गए थे। अब क्योंकि बहुत ज्यादा फंडिंग जाती थी यूएसए की, इसलिए बहुत बड़ी ये न्यूज बनी थी। अब क्योंकि यूएसए रीजॉइन कर रहा है, therefore we should know about it. फिर बहुत सारी इंटरनेशनल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको सारी पता होनी चाहिए। जिमेक्स हो गया, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड एक नई एक्सरसाइज हुई है अगेंस्ट द इलिसाइट मेडिकल प्रोडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। देन बहुत सारी कंट्रीज प्लास्टिक बैन के ऊपर बात कर रही है, बट वेरी फ्यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शंस। One of them is New Zealand, and they became the first country to actually ban the production of plastic bags. So that's a good step for a country, and we should definitely know about that. Then I should tell you about the Shanghai Cooperation Organization. Recently इसका एक वर्चुअल समिट हुआ अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि रिसेंटली एक नए मेंबर का जो है एडिशन हुआ है। अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट हो गई है, सो यू शुड नो अबाउट द बेसिक फैक्ट्स कि ये कब बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये अगला समिट कहाँ होने वाला है, लास्ट समिट कहाँ हुआ था, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। फिर न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो ईरान। बाकी सारे मेंबर्स भी पता होने चाहिए। तो ये सारे बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, बट इसे याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। गो फॉर द निमोनिक किक पूर्ति, ठीक है। के से आ जाएगा किर्गिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान। पी से आ जाएगा पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, एंड आई से आ जाएगा आपका न्यूएस्ट मेंबर ईरान। फिर आप मुझे बताइए कि क्या इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है हमेशा से, और अगर नहीं तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया। देन ये डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, मेक श्योर यू ज्वाइन। पेरू जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ गुलेन बेयर सिंड्रोम की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। तो सवाल आ सकता है इस सिंड्रोम से रिलेटेड। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जहां आपका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। देन आई शुड मस्ट टेल यू अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मीथेन बेस्ड रॉकेट लॉन्च कर दिया। So this is China, and therefore we should know about it. Then lastly, a bizarre news from Russia because they recently banned the transgender marriages and sex change. ये बिजार इसलिए क्योंकि दुनिया जहां LGBTQ राइट्स की बात कर रही है, वहां ये इसे बैन करना चाहते हैं। एंड द रीजन दैट दे आर गिविंग इज दे वांट टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ देयर कंट्री। देन लेट्स टॉक अबाउट सम रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सबसे पहले अबाउट द NCRB डेटा। इसमें मिसिंग वुमेन के जो नंबर्स हैं, डेटा है, वो सामने आया है एंड इट इज प्रीटी शॉकिंग। बिटवीन 2019 टू 2021 करीब 10 लाख महिला उससे ज्यादा गायब हुई हैं, जिसमें से करीब 2.5 लाख बच्चियां हैं। सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो महाराष्ट्र से आई है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। देन अबाउट द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है MIT की, फॉलोड बाय कैम्ब्रिज एंड देन ऑक्सफोर्ड। टॉप 150 जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, द IIT बॉम्बे। देन अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग कंट्री जो है वो है स्वीडन, देन वी हैव डेनमार्क, देन नॉर्वे। इंडिया का रैंक इसमें 67 था। फिर है दी ग्लोबल पीस इंडेक्स, सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्रीज कौन सी है वो पता चलती है। दिस इज रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है आयरलैंड, फॉलोड बाय डेनमार्क। एंड अगर इंडिया के रैंक की बात करें तो दैट इज 126। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि क्या मिलिटराइजेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो लीस्ट रैंकिंग कंट्री यहाँ पर है अफगानिस्तान, येमेन और सीरिया। फिर ग्रेडिंग 2.0 रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें बेसिकली ग्रेडिंग दी जाती है जितने भी स्कूल्स हैं उनको उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बेसिस में। तो इनके करीब 5 ग्रेड्स हैं, जिसमें किसी भी स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है।
तो अगर उसके अलावा देखें ओवरऑल में तो सबसे अच्छा चंडीगढ़ पंजाब ने किया है, फिर है केरला और महाराष्ट्र। फिर दुनिया की हेविली यानी कि मोस्ट मिलिटराइज्ड कंट्रीज कौन सी है, तो ये डेटा हमें मिलता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, जिसमें सबसे मिलिटराइज्ड कंट्री है यूएसए, फॉलोड बाय रशिया एंड चाइना, एंड गेस व्हाट द फोर्थ कंट्री इज, इट्स इंडिया। फिर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, और जब भी हमने ये बात की है हम बेस्ट कंट्री यहाँ जापान ही बोलते हैं, बट इस बार डेटा अलग है, इंडेक्स अलग है। जापान अब 3rd रैंकिंग हो चुका है, बेस्ट रैंकिंग अब है सिंगापुर, और 2nd रैंकिंग 3 कंट्रीज के द्वारा शेयर की गई है। देन अबाउट द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, इसे नीति आयोग रिलीज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी आपके स्टेट्स हैं वो कितना एक्सपोर्ट रेडी है, उनकी पॉलिसी कैसी है, इकोसिस्टम कैसा है, उसके बेसिस में इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। तो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। स्पोर्ट्स की बात करें तो 2022 में नीरज चोपड़ा पहले इंडियन बने जिन्होंने डायमंड लीग जीती थी। अभी रिसेंटली इन्होंने फिर से लॉसेन डायमंड लीग जीती, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप भी काफी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इंडिया वाज द विनर। ये हुई थी कोरिया में और हम विनर बने बाय डिफीटिंग ईरान। हमारी कैप्टन है पवन सहरावत। SAFF चैंपियनशिप हम कैसे भूल सकते हैं, दिस वाज रियली सेलिब्रेटेड। इंडिया वन दिस चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग कुवैत। हमारे जो कैप्टन है वो है सुनील छेत्री। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन यू शुड आल्सो नो कि करीब 4 से 5 साल बाद हमारी रैंकिंग अब 100 हो चुकी है। FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल की बात करें तो ये हुआ था बेल्जियम में, जहां नीदरलैंड्स ने हराया बेल्जियम को एंड इंडियाज रैंक वाज 4th। फिर बढ़ते हैं AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर के बारे में, तो मेंस, वुमेन्स और बाकी सारी कैटेगरीज को भी अवार्ड मिला है जो यहां सभी मेंशन्ड है। श्रीलंका ने ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टूर्नामेंट जीता बाय डिफीटिंग नीदरलैंड्स, और ये इवेंट हुआ था जिम्बाब्वे में। Then about आदित्य समांत, he became India's 83rd चेस ग्रैंड मास्टर। इससे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि ISSF का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, या फिर शॉटगन वर्ल्ड कप हो गया, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, या फिर कॉमनवेल्थ का यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। क्योंकि एक 10 मिनट के वीडियो में ये डिस्कस करना मुश्किल है, इसलिए हम इसे लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस एज वेल। अवार्ड्स इस महीने ज्यादा नहीं थे। पहले देख लेते हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड के बारे में। ये दिया गया बाइकुल्ला रेलवे स्टेशन को, जो कि मुंबई में है, क्योंकि इससे रिसेंटली रिस्टोर किया गया था और यहाँ पे हेरिटेज काफी अच्छी तरीके से कंजर्व की गई है। फिर फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड के बारे में ये दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइल ही विजिटेड फ्रांस। फ्रेंच गवर्नमेंट ने शेवेलियर अवार्ड भी दिया है टू अरुणा साईराम एंड शशांक सुब्रमण्यम। ये कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं जिन्हें इंडिया और फ्रांस के बीच कनेक्शन डेवलप करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। लेट्स आल्सो लुक एट सम बुक्स एंड ऑथर्स। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 77, इसे पब्लिश की गई है अभिषेक चौधरी के द्वारा। कलर्स ऑफ डिवोशन, इसे लिखा गया है अनीता भारत शाह के द्वारा। फिर सुधा पाई और सज्जन कुमार ने को ऑथर की माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, ये फिल्म मेकर और राइटर विनोद मनकरा के द्वारा रिलीज की गई। इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ अ साइंटिस्ट, इसे लिखा गया है आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा के द्वारा। हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थ्रू द ब्रोकन ग्लास। एंड देन लास्टली द इंपॉर्टेंट डेज कैटेगरी। यहाँ सभी डेट्स, सभी डेज और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मेंशन्ड है, तो सभी पर आपको नजर रखनी है। World UFO Day on 2nd of July, then you'll see the World Population Day on 11th of July. इनकी थीम्स भी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेशनल मलाला डे, जिसकी थीम दी पावर ऑफ फेम एंड रोल मॉडल्स थी। फिर आप देखेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे भी, नेल्सन मंडेला डे, चेस डे, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। आयकर दिवस भी, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। सो विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आई रियली होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एक मेरी जो अर्ज थी शुरुआत में वो अब भी यही है, मेक श्योर यू कम एंड जॉइन मी इन द लाइव सेशन। इट्स गोइंग टू बी अ फन एंड इंटरैक्टिव MCQ based session. All you have to do is click on the link below, click on the notification button and come and join me on 5th of August at 4 PM. I really hope ये वीडियो अच्छा लगा। Make sure इसे लाइक किए बिना यहाँ से ना जाए। If you're new to the channel, make sure you subscribe to it. Then keep learning and I shall see you in the live session.